और अगर अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉट को कॉस साइन में कन्वर्ट करो तो आएगा कॉस बी साइन ए माइनस कॉस ए साइन बी ओवर कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ आएगा कोसाइन सी साइन बी माइनस साइन सी कोसाइन बी ओवर साइन सी साइन बी। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन रहेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि कॉट था ना, तो साइन ए साइन बी रहेगा, sin A into sin B, and you can see that sin B gets cancelled, and therefore this result reduces to sin A cos B minus cos A sin B, sin A minus B over sin A is equal to sin B minus C over sin C. So actually this problem reduces to second part. मतलब अगर हम सेकंड पार्ट को कर जाएं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या करने जा रहा हूं मैं, साइन ए माइनस बी को साइन ए माइनस बी रहने दो, और ये डिनोमिनेटर में साइन ए को लिख दो साइन बी प्लस सी, because you know that sine of b plus c is equal to sine of pi minus a is equal to sine of a, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आरएचएस को देखो ध्यान से, आरएचएस को तो न्यूमरेटर है साइन बी माइनस सी और डिनोमिनेटर है साइन सी, साइन सी को लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, and this implies if you cross multiply sin a plus b into sin a minus b is equal to sin b plus c into sin b minus c, and again applying that identity sin a plus b to sin a minus b, sin square a minus sin square b, sin square a minus sin square b is equal to sin square b minus sin square c, and therefore साइड्स में कन्वर्ट कर दो, sin a is a by 2r, तो a square minus b square is equal to b square minus c square upon 4r square, that gets cancelled, और यहां से नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा a square minus b square is equal to b square minus c square, therefore a square b square c square are in AP, difference is constant, and therefore it is done. तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकंड में रिड्यूस हुआ, सेकंड लास्ट में कंप्लीट हो गया। ऐसे आप चाहो तो यहाँ सेकंड से फर्स्ट में रिड्यूस करके फर्स्ट को पहले वाले मेथड से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, फोर्थ क्वेश्चन देखो किसका इसका फोर्थ हो गया है, जस्ट लेट मी चेक, जिसका इसका भी फोर्थ हो गया है जस्ट लेट मी नो। ठीक है, तो अराउंड 60% लोगों का हो गया है फोर्थ, जिसका फोर्थ हो गया गो टू फिफ्थ, जिसका फोर्थ नहीं हुआ कैरी ऑन करते रहो।
फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस का नहीं हुआ, देख लो फटाफट। जो गिवन एक्सप्रेशन है तो इसमें जो गिवन एक्सप्रेशन था वो क्या था, 2 cos a। अब cos a को हम साइड्स में ले जा सकते हैं और साइन तो आराम से साइड में कन्वर्ट हो जाता है, रेशियो है तो और भी आसान है। 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc is equal to b by c, and therefore we get 2 gets cancelled, c gets cancelled, and it is b square plus c square minus a square is equal to b square, and therefore c square minus a square equal to 0. Therefore c minus a into c plus a equal to 0. But you know that c plus a summation of two sides are positive lengths cannot be 0, and therefore c equal to a, and c equal to a का मतलब होता है कि triangle is isosceles. तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन किसी का, फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन तो किया था आपने, isn't it? प्रिया का क्वेश्चन 5 हो गया, जयती का भी हो गया। क्या किया फिफ्थ क्वेश्चन में, बताओ जरा कैसे स्टार्ट किया। कोने कैसे किया, बोलो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या किया। रीअरेंज किया किसको, स्मॉल बी और स्मॉल सी को साइन में लिखा, ठीक है ठीक है। आरएचएस से रिड्यूस करो और ये 2r टाइम्स साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी,
इंटू साइन ए बाई टू, और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, और ये जो तुम्हारा इधर वाला है a बाई टू प्लस बी है, ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, तो a बाई टू तुम्हारा क्या होता है, पाई माइनस बी प्लस सी बाई टू, तो a बाई टू को पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू प्लस बी कर देना, तो ये बेसिकली हो जाएगा पाई बाई टू माइनस बी माइनस सी बाई टू, पाई बाई टू प्लस बी माइनस सी बाई टू। अब यहां अगर आप साइन की बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ दिस होल, दैट इज कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू, और फिर ये RHS जो एक्सप्रेशन है इसी को इसमें रिड्यूस कर दोगे a टाइम्स। तो चलो हो जाएगा, सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन है तो इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन, कैरी ऑन जल्दी से। ये 3 पार्ट है, इसमें से 2 पार्ट अभी करो और 1 पार्ट को होमवर्क ले लो। साइक्लिक एक्सप्रेशन का एक अच्छा एग्जांपल है तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। जैसे जो 6th का ए पार्ट है, सिक्स्थ ए जो है इसको साइक्लिक नोटेशन में क्या लिखोगे, सिग्मा ए इंटू साइन बी माइनस सी। अब सिग्मा को ऑपरेट करना अगर, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ एंगल है, अगर ये डिफरेंस ऑफ साइड होता तो फटाफट एक लाइन में खत्म हो जाता, राइट। अब साइन बी माइनस सी के लिए क्या किया जाए, तो ए को लिख दो 2r साइन ए, और 2r तो तीनों टर्म में आएगा साइक्लिक सिग्मा के, तो 2r बाहर आ जाएगा। आफ्टर टेकिंग 2r कॉमन, साइन ऑफ a कैन बी रिटन एज साइन ऑफ b प्लस सी, because a is equal to pi minus b plus c and sin theta is sin pi minus theta, and then applying the identity, sin b plus c into sin b minus c becomes sin square b minus sin square c, sin square b minus sin square c, and then cyclic notation है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। एग्जैक्टली इसी तरह से बी और सी पार्ट करना है। चलो बी पार्ट फटाफट कंप्लीट करके बताओ आप सभी लोग।
बी पार्ट किसका हो गया? फिर से साइक्लिक, तीनों टर्म साइक्लिक हैं। ए बी सी ए सी ए बी, तो किसी एक को रिड्यूस कर दो। तो अगर मैं इसको देखूं, ए टाइम्स साइन ऑफ बी माइनस सी ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जैसे ये रिड्यूस होगा सिमिलरली सारे रिड्यूस होंगे। इसमें अगर देखो तो मेरे को क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में 2r साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, it is equal to sin A is sin B plus C, sin of B plus C into sin of B minus C over B square minus C square. B square is 4r square sin square B minus 4r square sin square C. साइन रूल ही मैं रिपीटेडली इस्तेमाल कर रहा हूं। अब न्यूमरेटर में देखो तो साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी, बेटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी, तो आ गया 2r साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर में भी आ गया 4r स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी। So what I can see that it is 1 over 2r which is independent of ABC. And it shows that this also reduces to 1 by 2r and the third term also reduces to 1 by 2r because of the cyclic property. तो A हो गया, B हो गया, C करके बताओ जल्दी से। C भी सिंपल ही है, LHS को C में क्या लिखोगे, सिग्मा A स्क्वायर साइन ऑफ B माइनस C ओवर साइन ऑफ B प्लस साइन ऑफ C। अब क्या करें, तो न्यूमरेटर एग्जैक्टली उसी तरह से, एक ए अगर सेपरेट रखो और एक को लिख दो 2r साइन ए को लिख दो, a इज इक्वल टू 2r साइन ए विच इज इक्वल टू 2r साइन b प्लस सी, तो आ जाएगा 2r टाइम साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c डिवाइडेड बाय साइन b प्लस साइन c, and then you can see that it is a into 2r into sin b plus sin c, कैंसिल हो जाएगा तो आएगा sin b minus sin c, which is actually sigma a into 2r sin b, 2r को मल्टीप्लाई कर दो तो 2r multiplies to sin b is small b and 2r multiply 2r sin c is small c, and sigma a b minus c is 0, a times b minus c plus b times c minus a plus c times a minus b, it is equal to 0. ab माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, सी ए माइनस सी ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो थोड़ा सा साइक्लिक एक्सप्रेशंस को हैंडल करने का प्रैक्टिस भी हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे ना थोड़े। तो ये 3 सम वैसे आज शीट भी आपकी एक डाल देंगे, फर्स्ट शीट जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन फार्मूले तक के लिए एक शीट आपको दे देंगे आज। तो ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लिया, हटाओ इसको। कर लो, नोट कर लो।
फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, इनफैक्ट सारे ही सिंपल है। सेकंड साइक्लिक है तो ये भी सिंपल है, और थर्ड भी साइक्लिक है, तो सब तीनों बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये तीनों कर जाएंगे और ये दोनों सब्स भी कर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अगर इसमें कोई डाउट होगा, कोई ट्रबल होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम लोग करेंगे टेंजेंट रूल, जो कि डेराइव पहले कराया था, वो टेंजेंट रूल एंड हाफ एंगल फार्मूला और एरिया के रिजल्ट्स। तो नेक्स्ट क्लास का जो टारगेट होगा कॉन्सेप्ट में, हम लोग कवर करेंगे टेंजेंट रूल पर कुछ प्रॉब्लम्स एंड हाफ एंगल फार्मूला, जितने भी हाफ एंगल फार्मूले हैं, हाफ एंगल ऑफ साइन कोसाइन टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड फार्मूला relating area of triangle with the sides and angles of triangle, and that will cover the entire algebraic part of this topic. उसके बाद तब इसका ज्योमेट्रिक पार्ट पे जाएंगे, सर्कल्स रिलेटेड टू ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन 8th और 9th आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम लोग टेंजेंट रूल करेंगे। टेंजेंट रूल वैसे मैंने डिराइव करा दिया था, आपको बताया भी था पिछली क्लास में कि टेंजेंट रूल है क्या, तो लगभग याद ही होगा आपको। नहीं याद है? तो चेक करते हैं किस किस को याद है। जैसे अगर टेंजेंट ऑफ a माइनस बी बाई 2 is equal to small a minus small b over small a plus small b into cot of the half of third angle। और प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था कि बहुत सिंपल है, अगर आप a माइनस बी ओवर a प्लस बी से स्टार्ट करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा इंटू RHS से, अगर मान लो स्टार्ट करो, इंटू कॉट टेंजेंट ऑफ c बाई 2, तो ये है तुम्हारा साइन ऑफ a, साइन फार्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस साइन ऑफ b और साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b इंटू कॉट c बाई 2। अब साइन c माइनस साइन d, सी डी फॉर्मूला यूज करो तो 2 cos a प्लस बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 ओवर 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2, and 2 cancels with 2, and now just observe ये जो है ये क्या बन गया, ये cot हो गया, और ये जो है ये क्या बन गया, ये टेंजेंट बन गया है ना। तो इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, cot of a plus b by 2 into tan of a minus b by 2, and cot a plus b by 2 is actually tangent of pi by 2 tangent of c by 2 na? Cot pi by 2 minus c by 2 tan of c by 2 into tan a minus b by 2. I hope the result is proved. सॉरी, इसके साथ यहां पर था cot c by 2 भी था ना, तो यहां पर सॉरी cot c by 2 भी है, तो tan c by 2 और cot c by 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, LHS आ जाएगा। तो RHS से LHS प्रूव कर दिया, और फिर इसी से 3 रिजल्ट और बनेंगे। अब रिजल्ट लिखना आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूं tan ऑफ b माइनस c बाई 2, क्या लिखोगे आप, स्मॉल b माइनस स्मॉल c अपॉन स्मॉल b प्लस स्मॉल c इंटू कॉट a बाई 2। ऐसे टेंजेंट ऑफ c माइनस a बाई 2 क्या होगा, स्मॉल c माइनस स्मॉल a अपॉन स्मॉल c प्लस स्मॉल a कॉट b बाई 2। तो ये आपके टेंजेंट रूल, या इसी को नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं, और ये कहां से आया, तो साइन रूल का ही आउटकम है, बाई प्रोडक्ट है, राइट। तो इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इस रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग
ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए, जैसे साइन रूल से सॉल्व करते हैं ट्राइंगल को, कोसाइन रूल से भी सॉल्व करते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला भी यूज करते हैं, ऐसे टेंजेंट रूल से भी ट्राइंगल का सॉल्व किया जा सकता है, स्पेशली अगर दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज की रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सी ट्रबल हुई थी, शुरू में मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो मिडिल से तो रिकॉर्ड किया हुआ है, बिगिनिंग वाला पोर्शन देखूंगा, अगर मैं रिकॉर्ड करके मर्ज करके अगर अपलोड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाला पोर्शन में डाल दूंगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? कल की क्लास रेगुलर अपने टाइम पर होगी फंक्शंस की। ओके ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ।